हम हर समय ईश्वर की बात करते हैं। हम जानते हैं ईश्वर ने हमें जन्म दिया, हमारा पालन भी ईश्वर ही करता है और इस शरीर के अंत होने पर हमारा जो परम धाम है वह ईश्वर के ही श्री चरण हैं। परंतु ईश्वर है क्या? क्या यह जानने का प्रयास किया? यदि हां, तो बताएं कि आपको ईश्वर कैसा लगा। और यदि आप ईश्वर को खोज ही रहे हैं तो आइए यह प्रश्न साथ साथ करते हैं। ब्रह्म और ईश्वर में क्या संबंध है? इसमें हिंदू दर्शनों की सोच अलग अलग है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जब मानव ब्रह्म को अपने मन से जानने की कोशिश करता है तब ब्रह्म ईश्वर हो जाता है, क्योंकि मानव माया नाम की एक जादुई शक्ति के वश में रहता है। अर्थात जब माया के आईने में ब्रह्म की छाया पड़ती है तो ब्रह्म का प्रतिबिंब हमें ईश्वर के रूप में दिखाई पड़ता है। ईश्वर अपनी इसी जादुई शक्ति माया से विश्व की सृष्टि करता है और उस पर शासन करता है। इस स्थिति में यद्यपि ईश्वर एक नकारात्मक शक्ति के साथ है, लेकिन माया उस पर अपना कुप्रभाव नहीं डाल पाती। जैसे एक जादूगर अपने ही जादू से अचंभित नहीं होता, माया ईश्वर की दासी है, परंतु हम जीवों की स्वामिनी है। वैसे तो ईश्वर रूपहीन है, पर माया की वजह से तो हमें कई देवताओं के रूप में प्रतीत हो सकता है। इसके विपरीत वैष्णव मत और दर्शनों में माना जाता है कि ईश्वर और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है और विष्णु उसे ही परम ईश्वर माना गया है। न्याय, वैशेषिक और योग दर्शनों के अनुसार ईश्वर एक परम और सर्वोच्च आत्मा है जो चैतन्य से युक्त है और विश्व का सृष्टा और शासक है। अपने अपने ईश्वरों को मन में स्मरण करते हुए यह जान लें कि परम शक्ति तो ब्रह्म है और माया से मिलने पर जब हम ब्रह्म को देखते हैं तो ईश्वर का रूप दिखाई देता है जो अलग अलग होता है। यही कारण है कि माया से मोहित लोग अलग अलग धर्मों में अलग अलग ईश्वर खोज लेते हैं, परंतु ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो दैवो नापरा। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। जगत का अर्थ यह दिखने और समझ आने वाला जगत नहीं, इस जगत में हो रहा प्रपंच ही जगत का माध्यम है। वो झूठा प्रपंच है। माया के वश में आकर हमें यह जान पड़ता है। ईश्वर और मनुष्य एकाकार होकर
ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। यही ब्रह्म की सत्ता है। जय जय।